जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। इतने प्यारे दर्शन गुरु जी के आप कर रहे हो। गुरु जी की ब्लेसिंग्स है जो गुरु जी आपको इतनी प्यारे दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी अपनी मौजूदगी में शिव पुराण के पाठ को करवा रहे हैं। संगत जी, हम माफ़ी चाहेंगे, ये शिव पुराण का पाठ ड्यू टू टेक्निकल इशू की वजह से अधूरा रह गया। आज से शिव पुराण का पाठ दोबारा से शुरू हो रहा है चैनल पर, तो आप सभी ज़रूर सुने और प्यारा सा कमेंट करके हाजिर जरूर लगाए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमने नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। इसी नंबर पे अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, हमें भी मिले। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर करने से सिर्फ एक संगत का कल्याण नहीं होता, बल्कि जो उसे सुनता है या जो उसे शेयर करता है, जो उसे सुनाता है, उन सब संगत का कल्याण होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना शुक्राना सत्संग जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आगे शेयर जरूर करें। और हाँ, शिव पुराण का पाठ सुनने के बाद हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभ्यं च रमानाभ्यां तस्मिन् क्षेत्रे मनोरमे परमानंद रूपाभ्यां परमानंद रूपिणम। हे प्रियात्म रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। वह काशीपुर परमानंद रूपिणी है। मुने प्रलय कलापि न तत्क्षेत्रम कदाचन विमुक्तिम ही शिवाभ्याम यद विमुक्तम तथोविदो। हे मुने, शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। अस्यानंदवनम नाम पुराकारी पिनाकिनः क्षेत्रस्यानिर्हेतुत्वाद् विमुक्त मनांतरम। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंद वन रखा था। उसके बाद वह अविमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अथानंदवने तस्मिन् शिवो ब्रह्माण्यो इच्छेत्य भूतसुरेशे ही सृज्य कोयपि परः किलः। हे देवर्षे, उस समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि वे किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए। यस्मिन् यस्य महाभार महाम स्व स्वैरचारिणो निर्वाणधारम कुर्वा केवलम काशीशायिनः। जिस पर सृष्टि संचालन का भार रख कर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरण करें और निर्वाण धारण करें। स एव सर्वं कुरुतां स एव परिपातु च स एव सवृणोत्पत्तेः मधुन अनुग्रहतः सदा। चेतः समुद्र महाकुंजः चिन्ताकलोललोहितं सत्वरत्नं तमोग्राहं रजो विधुमवलितं। यस्य प्रसादाष्टावः सुखमानन्दकान्हे परिक्षिप्त मनोवृत्तो बहिश्चिन्तातुरेः सुखम्। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए पिनाकधारी शिव ने उसका नाम पहले ही आनंद वन रखा था। उसके बाद वह अविमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, वही पालन है और अंत में वही सबका संहार भी करे। यह चित्त एक समुद्र के समान है। इसमें चिंता की उथाल तरंगे उठ उठकर इसे चंचल बनाए रहती हैं। इसमें सत्व गुण रूपी रत्न, तमोगुण रूपी ग्रह और रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन काशी में सुख पूर्वक निवास करें। यह आनंद वन वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमट कर इसी में लगी हुई है तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। संप्रध्यते सविभूत्स्यः शक्त्या परमेश्वरा सव्य व्यापार याचके दशमेंगे सुदास्वम। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत का सिंचन किया। ततः पुमाना विरासी देख स्त्रीलोक्य सुंदरः शांतः सत्वगुणोद्धृतो गांभीर्यं मितसागरः। वहां उसी समय एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सत्व गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। तथा च शम्यो युक्तो मुनो लब्धोपमोभवत् इंद्राणी लधुते श्रीमाना पुंडरीकोत्मेक्षणः। मुने, क्षमा गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कोई उपमा नहीं मिलती थी। उसकी कांति इंद्र नील मणि के समान श्याम थी। उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। स्वर्ण कांति
वृक्षलिष्ट कुलायुग गलावृतः लसत् प्रचंड दुदंड युगलो वापराजितः। उसके श्रीअंगों पर सुवर्ण सदृश कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजदंड से सुशोभित हो रहा था। ततः स पुरुष शंभुं प्रणयम परमेश्वरम नामानि कुरु में स्वामिन्व कर्म जगावती। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, हे स्वामिन, मेरा नाम निश्चित कीजिए और कार्य बताइए। तच्छ्रुत्वा वचनम प्राह शंकरः प्रहसन प्रभुः पुरुषम तम महेशानो वाचा मेघ गभीर्यः। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहने लगे। शिवोवाच विष्णुवती व्यापकत्वाते नाम ख्यातम भविष्यति बहुन्ययानि नामानि भक्त सौख्यकारानि है। शिवजी बोले, हे वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नामक विख्यात होगा। उसके अतिरिक्त और बहुत से नाम होंगे और जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तपे कुरु दृढ़ो भूत्वा परमं कार्य साधनम इत्युक्ता श्वास मार्गेन द्वधो च निगमम तथा। तुम सुस्थिर होकर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तत्तो अच्युत शिवम नत्वा चकार विपुलम तपः अंत ध्यानम गता शक्त्या स लोका परमेश्वरा दिव्यम द्वादश सहस्त्रम वर्षम तप्त्वापि चाच्युतः न प्राप स्वाभिलिषितम सर्वदम शंभु दर्शनम। ततः संशयमपनिश्चित चिंतनम विधि साधरम मयाद किं प्रकर्तव्यमिति विष्णु शिवम स्मरन्। एतस्मिन्नन्तरे वाणी समुत्पन्ना शिवोच्छुभाः तपः पुनः प्रकर्तव्यं संशयस्यापनत्वः। तत्स्तेन च तच्छ्रुत्वा तपस्तप्तं सुधारणुं बहुकालं तदा ब्रह्म ध्यान मार्ग प्रेरणि। शिवजी बोले, हे वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु विख्यात होगा और इसके अतिरिक्त बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर होकर उत्तम तप करो, क्योंकि यही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से विष्णु के वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदंतर अपनी महिमा के कभी च्युत न होने वाले श्री विष्णु श्री भगवान शिव को प्रणाम करके वह बहुत बड़ी तपस्या करने लगे। शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। 12,000 दिव्य वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात भी विष्णु अपने अभीष्ट फल स्वरूप सर्वस्व देने वाले भगवान शिव का दर्शन नहीं प्राप्त कर सके। तब विष्णु को बड़ा संदेह हुआ। उन्होंने हृदय में शिव का स्मरण करते हुए सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इसी भी शिव की मंगलमय आकाशवाणी हुई कि संदेह दूर करने के लिए पुनः तपस्या करनी चाहिए। शिव की उस वाणी को सुनकर विष्णु ने ब्रह्मा में ध्यान का अवस्थित कर पुनः दीर्घ काल तक अत्यंत कठिन तपस्या की। तंत्र ब्रह्मा की ध्यान अवस्था में विष्णु को बोध हो गया और वे प्रसन्न होकर सोचने लगे कि अरे, यह महान तत्व है क्या। उस समय शिव की इच्छा से तपस्या के परिश्रम में निरत विष्णु के अंगों में अनेक प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। अभिव्याप्तम च सकलम शून्यम यतन महामुने ब्रह्मा रूपम जलम भूपत स्पर्शनात् पाप नाशनम। हे मुने, उस जल से सारा सोना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। तदा श्रांतश्च पुरुषो विष्णु स्तरमंजले स्वयं सुष्पाप परम प्रीतो बहुकालम विमोहिता नारायणेति नामापि तस्याचि च्युति समाप्तम नान्य किंचितदः भासित प्राकृतम पुरुषम विनः। एतस्मिन्नन्तरे काले तत्त्वान्यासन् महात्मनः तत्प्रकारं शृणु प्राज्ञ गदतो मे महामते। प्रकृतिश्च महानसीन् महतश्च गुणस्त्रः अहंकारस्तस्थोः जातस्त्रिविधो गुणभेदतः तन्मात्रश्च ततो जाताः पंचभूतानि वे तथा तदैव तानि इन्द्रियाणि ज्ञानकर्ममानि च तत्वान्निमिते संख्यान मुक्तम ते ऋषि सतम जड़ात्मक च तत्सर्वम प्रकृति पुरुषम विनः। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु मोहित होकर दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सोते रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण उनका नाम नारायण, यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उसी समय उन परम पुरुष नारायण के अतिरिक्त दूसरी कोई प्रकृति वस्तु नहीं थी। उसके बाद उन महात्मा नारायण देव ने था सब में
सभी तत्व प्रकट हुए वे। हे महामते, ही विद्वान, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ, सुनिए। प्रकृति से महातत्व प्रकट हुआ और महातत्व से सत्वादि तीनों गुण। इन गुणों के भेद से त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन्मात्राएं और उन तन्मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों का प्रादुर्भाव हुआ। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपके तत्वों की संख्या बताई है। ऐसे पुरुषों को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं, इसलिए सब के सब जड़ हैं। तत्दैकृतम तत्वम चतुर्विंशति संख्यकम शिवेच्छा गृहीत्वा सुश्वाप ब्रह्म रूप के। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकर हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्टियोपाख्याने विष्णुत्पत्ति वर्णम नाम षष्ठोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टियोपाख्यान का विष्णुत्पत्ति वर्णन नामक छठाध्याय पूर्ण हुआ। अथ सप्तमोध्याय। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, शिवेच्छा से ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना, कमल नाल के उद्गम का पता लगाने में समर्थ ब्रह्मा का तप करना, श्री हरि के उन्हें दर्शन देना, विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के विषय में अग्निस्तंभ का प्रकट होना तथा उसके और छोर का पता लगाकर उन दोनों का उसे प्रणाम करना। ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी बोले, सुप्ते नारायणे देवे नाभो पंकज मुतमम आविभाभु सहसा ब्रिभिदे शंकरेच्छः। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे तो उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छा से सहसा एक विशाल तथा उत्तम कमल प्रकट हुआ। अनंत यष्टि कायुक्तम कर्णिकार संप्रभम अनंत योजनमय मनो इच्छाय संयुतम कोटि सूर्य प्रतिकाशम सुंदरम तत्व संयुतम अत्यद्भुतम महारम्यम दर्शनमय अन्यतम। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उनकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उनकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित, सुंदर, संपूर्ण तत्वों से युक्त, अत्यंत अद्भुत, परम रमणीय, दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। कृत्वा यत्नम पूर्व वत्स शंकर परमेश्वर दक्षिणा अंग जन्माम वै सांब शंभुर जनित। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। स माया मोहितम कृत्वा मां महेशो द्रुतम मुने तन्नम तन्नाभि पंकज विभाव मायसा लीलियः एवं पद्या ततो जघे पुत्र हम हेम गर्भका चतुर्मुखो रक्तवर्ण स्त्रीपुंडका अंकित मस्तकः तन्माया मोहितमिश्चः नाविदम कमलम विना स्वदे जनकम तात पित्रम ज्ञान दुर्बलः। हे मुने, उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि मंडल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार इस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हृदय गर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुखों शरीर की कांति लाल हुई। मेरा मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित। हे तात, भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो गई थी कि मैंने उस कमल के अतिरिक्त दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं माना। कोहम वा कुत आयत किम कार्यम तु मदेक्यम कस्य पुत्रो अहमुत्पन्नः कनेव निर्मुतधुना इति संशयमापनम बुद्धिर्महम संपद्यत किमर्थम मो मायामी तज्ज्ञानम सुकरम खलु। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किसलिए मोह में पड़ा हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। एतत् कमल पुष्पस्य पत्ररोह स्थलम विदः मत्कर्ता च स वै तत्र भविष्यति न संशय है। उस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया और वह पुरुष भी वही होगा, इसमें संशय नहीं है। इति बुद्धिम समास्थाय कमल देवरोहम नाले नाले गत्स्त्र वर्षानम शतकम मुन्हे। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। हे मुने, उस कमल की एक नाल में गया और सैकड़ों वर्ष तक भ्रमण करता रहा। न लब्धम तु मया तत्र कमल स्थान मुत्तमम संशयम च पुनः प्राप्त कमले गन्तुमुत्सुकः। आरोहात् कमलम नार मार्गेण व मुने कुमंगलम कमल स्यात् लब्धवान विमोहिता। कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला तो वह पुनः संशय पड़ गया। मैं उस कमल पुष्प के लिए जाने के लिए उत्सुक हुआ था और मैं, हे मुने, नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह वह अपने ऊपर मैं ऊपर जाने पर कमल के कोश को नहीं पा सका। उस दशा में मैं भी मोहित हो उठा। नाल मार्गेन
भ्रमतो गतं वर्षशतं पुनः क्षणमात्रं तदा तत्र तत्र स्थिष्टमोहितः। मुझे नाल मार्ग से भ्रमित करते हुए पुनः सैकड़ों वर्ष बीत गए, किंतु उसका कोई पता नहीं चल सका। तब मैं मोहित कर्तव्य मूड होकर क्षण भी वहीं रुक गया। तदा वाणी समुत्पन्ना तपेति परम शुभा शिवेच्छा परा व्याघ्रो मोह विदंस्वनि मुनः। हे महामुने, हे मुने, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी तथा उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तप तपस्या करो। तच्छ्रुत्वा व्योमवचनं द्वादशब्दं प्रयत्नतः पुनस्तप्तं तपो घोरं दृष्टुं स्वजनकं तथा। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता को दर्शन के लिए उस समय प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तदा ही भगवान विष्णु श्रुतु बहु सुलोचना मायावे अनुग्रहं कृतुं द्रुतमभिभुवम्। शंकर चक्र युद्ध करो गदा पद्य धरा पर ज्ञान श्यामल सर्वांगे पीताम्बर धरा पर। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए चारों भुजाओं सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथ में शंख चक्र गदा और पद्य धारण किए हुए थे। उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने भी सुंदर पीला पीताम्बर पहन रखा था। मुकुटादिमाभूषा प्रसन्न मुख पंकजा कोटि कंद्र सर्पांगश संदृष्टो मोहितेन स। उनके अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पा रहा था। उनका मुखार विंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो गया था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए थे। तदृष्ट्वा सुंदरम रूपम विस्मयं परम गतः कलाभं कान्ये नाभं च सर्वात्मनं चतुर्भुजम्। तथा भूतमहं दृष्ट्वा सद्सन्मे आत्मना नारायणं महाबाहुं हर्षितो भावं तदा माया मोहितः शंभोस्तदा लीलात्मनः प्रभो अभिज्ञाय सवजनकं तम वौचम प्रहिष्यतः। उन चतुर्भुज भगवान विष्णु का यह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। वे सांवली और सुनारी आभा से उद्भासित हो रहे थे। उस समय वह सदा सत्स्वरूप सर्वात्मा महाबाहु नारायण देव को वहां उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं उस समय प्रभु लीला से मोहित हो रहा था, इसलिए मैंने उत्पन्न करने वाले को ना जानकर अति हर्षित होकर उनसे इस प्रकार कहा। ब्रह्मो उवाच, ब्रह्मा जी बोले, कस्तवं वदेति हस्तेन समुत्थाप्य सनात्मनं तदा हस्तप्रारेण त्रिव्रेण सूत्रेण तुः प्रबुद्धयोत्थाय शयनात्मसीनः शनं वशीद द्वादश निद्राविलोकिनः नीरजामलोचनः मामत्र संस्थितां भासद्य हसितो भगवान् हरि आहचताय ब्राह्मणं हसन्मा मधुरम सकृतः। ब्रह्मा जी बोले, मैंने उस सनातन पुरुष को हाथ से उठाकर कहा कि आप कौन है। उस समय हाथ के तीव्र सुदृढ़ प्रहार से क्षण मात्र में ही जितेंद्रिय जाग करके शैया से उठकर बैठ गए। तदंतर अविकल रूप से निद्रा रहित होकर उस राज विलोचन भगवान विष्णु ने मुझको वहां पर अवस्थित देखा और हंसते हुए बार बार मधुर वाणी में कहने लगे। गुरु जी शुक्राना, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टिखंड। विष्णुरुवाच, स्वागतम स्वागतम वत्स पितामह महाधुते निर्भयो भव दास्येऽहं सर्वं कामन् संशयः। तस्य त्वद्वचनं श्रुत्वा स्मितपूर्वं सुरशिभव राजसः बद्धवैरस्य तमवोचम् जनार्दन। विष्णु जी बोले, हे वत्स, आपका स्वागत है। हे महाधुतिमान पितामह, आपका स्वागत है। निर्भय होकर रहिए, मैं आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। हे देवर्षि, उनके मंद हास्य युक्त उस वचन को सुनकर रजोगुण के कारण शत्रुता मान बैठा देव श्रेष्ठ में उन जनार्दन भगवान विष्णु से कहने लगा। ब्रह्म उवाच, भाष्य वत्स वत्सेति सर्वसंहार कारणम माँ महीति स्मितम कृत्वा गुरुः शिष्य मिवानघ। ब्रह्मा जी बोले, हे निष्पाप, समस्त संसार के कारण भूत मुझे आप हंसते हुए जो है वत्स, हे वत्स कह रहे हैं, वह तो वैसा ही लग रहा है जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को हे वत्स कह रहा हो। कर्तारम जगताम साक्षात प्रकृतेश्च प्रवर्तकम सनातनमजम विष्णुम विरिंचिम विष्णु संभवम।
विश्वात्मनं विधातरं धातारं पंकजेशनम किमर्थम भाष्य मोहोद्युक्ति महर्षि सत्वरम। मैं ही संसार का साक्षात्कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन, अजन्मा, विष्णु ब्रह्मा, विष्णु को उत्पन्न करने वाला, विश्वात्मा, विधाता, दाता और पुंडरीकाक्ष हूँ। आप अज्ञानवश मुझे हे वत्स ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका कारण शीघ्र बताइए। वेदो माम वक्ति नियमत स्वयं भूमजम विविभुम पितामहम स्वराजम च परमिष्ठन अनुमतम इत्याकर्ण्य हरिवाक्यं मम क्रुधो रमापते सोऽपि मम जाने त्वाम कर्तामिति लोकतः। नियमता वेद भी मुझे स्वयंभू, अज, विभू, पितामह, स्वराज, सर्वोत्तम और परमेष्ठी कहते हैं। मैं इस वचन को सुनकर लक्ष्मीपति भगवान हरि क्रुद्ध मेरे इस वचन को सुनकर लक्ष्मीपति भगवान हरि क्रुद्ध हो उठे और कहने लगे कि मैं जानता हूँ संसार आपको जगत का कर्ता मानता है। विष्णुरुवाच कुर्तु धुर्तु भवानांगादवतीर्णो ममाव्यावत् विस्मृतोऽसि जगन्नाथं नारायणमनाम्यम् पुरुषं परमात्मनं पुरुहूतं पुरुष्टतं विष्णुमच्युत्यं शानं विश्वस्य प्रभाववर्धनम् नारायणं महाबाहु सर्वव्यापकमेश्वरं मनाभिपद्यस्तवम हि प्रस्तुतो नात्र संशयः। विष्णु जी बोले, आप संसार की सृष्टि करने और पालन करने के लिए मुझ अव्यय के अंग से अवतीर्ण हुए हैं। फिर भी आप मुझे जगन्नाथ, नारायण, पुरुष, परमात्मा, निर्विकार, पुरुहूत, पुरुष, विष्णु, अच्युत, ईशान, संसार के उत्पत्ति स्थान रूप नारायण, महाभाव और सर्वव्यापक को भूल गए हैं। मेरे ही नाभि कमल से आप उत्पन्न हुए हैं, इसमें संदेह नहीं है। तव अपराधो नास्त्यत्र तवयि माया कृतं मम शृणु सत्यं चतुर्वक्त्र सर्वदेवेश्वर वयम् कर्ता हर्ता च भर्ता च न मयास्ति समो विभो अहमेव परम ब्रह्मा परम तत्वं पितामह। इस विषय में आपका अपराध भी नहीं है, आपके ऊपर तो मेरी माया है। हे चतुर्मुख, सुनिए, यह सत्य है कि मैं ही सभी देवों का ईश्वर हूँ। मैं ही कर्ता हर्ता और भरता हूँ। मेरे समान अन्य शक्तिशाली कोई देव नहीं है। हे पितामह, मैं ही पर ब्रह्मा और परम तत्व हूँ। अहमेव परम ज्योतिः परमात्मा त्वं विभुः अध्यय दृष्टम श्रुतम सर्व जगत्यम सिमराचरम। तद्विधि चतुवक्त्र सर्वं मन्मयमितत् मया सृष्टं पुरा व्यक्तं चतुर्विशिष्ट तत्वकम् नित्यं तेष्वन्वो बद्धा सृष्टा क्रोध भयाद्यः प्रभावाच्च भवांगनीयः कान्हे लीलायः सृष्टा बुद्धिमया तस्या मांग स्त्रिधा ततः तन्मात्रं पंचकं तस्मान्नो देन्द्रियाणि च आकाशदीनि भूतानि भौतकानि च लील्या इति बद्ध्वा प्रजानाथ शरणं वज्र में विधे अहम त्वाम सर्वदुखेभ्यो रक्ष्यामि न संशय। मैं ही परम ज्योति और वह परमात्मा विभु हूँ। इस जगत में आज जो सब चराचर दिखाई दे रहा है और सुनाई पड़ रहा है, चतुर्मुख, यह जो कुछ भी है वह मुझ में व्याप्त है, ऐसा आप जान लें। मैंने ही सृष्टि के पहले जगत के 24 अव्यक्त तत्वों की रचना की है। उन्हीं तत्वों के प्राणियों के शरीर धारक अणुओं का निर्माण होता है और क्रोध भय आदि षड गुणों की सृष्टि हुई है। मेरे प्रभाव और मेरी लीला से आपके अनेक अंग हैं। मैंने ही बुद्धि तत्व की सृष्टि की है और उसमें 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न किए हैं। तदंतर उनमें से रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इन पंच मात्राओं मन एवं चक्षु, जीवा, ज्ञान श्रोत त्वचा, इन 5 ज्ञानेन्द्रियों और वाक, पानी, पाद, वायु, उपस्थ, इन 5 कामेन्द्रियों, क्षिति, जल, पावक, गगन और वायु, इन 5 महाभूतों तथा अन्य सभी भौतिक पदार्थों की रचना लीला से ही की है। हे प्रजापति, हे ब्राह्मण, ऐसा जानकर आप मेरी शरण में आ जाइए। मैं सभी दुखों से आपकी रक्षा करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, इति श्रुत्वा वचन्तस्यः ब्रह्मा क्रोध समन्वितः को वा त्वमिति संभत्स्य ब्रुवं माया विमोहितः किमर्थं भाष्यसे भूरि बृहन्नर्थकरं वचः निश्वस्तवं परम ब्रह्मा कश्चित् कर्ता भवेत्वः। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु का यह वचन सुनकर मुझ ब्रह्मा को क्रोध आ गया और माया के वशीभूत हुआ। मैं उसको डांट कर पूछने लगा कि आप कौन हैं और किस लिए इतना अधिक निरर्थक बोल रहे हैं। आप ना ईश्वर है ना पर ब्रह्म है, आपका कोई कर्ता अवश्य है। माया ये मोहिताश्चम युद्धम चक्रे सुदारुणम
हरिणा तेन व साध्यं शङ्करस्य महाप्रभो एवं मम हरिश्चित् शङ्करो रोमहर्षणः प्रलयर्णवमध्ये तु राजसा बद्धवैर्योः। महाप्रभु शंकर की माया से विमोहित मैं उन भगवान विष्णु के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। उस प्रलयकालीन महासमुद्र के मध्य रजोगुण के कारण परस्पर बढ़ी हुई शत्रुता से हमारा और विष्णु का रोमांचकारी युद्ध होने लगा। एतस्मिन्नन्तरे लिंगम भवच्चवायो पुरः विवादशमार्थम ही प्रबोधार्थम तथा वे हो। इस बीच हम दोनों के छिड़े विवाद को शांत करने के लिए और ज्ञान प्रदान करने के लिए हम दोनों के सामने ही एक लिंग प्रकट हुआ। ज्वाला माल से हस्त्राढ़ कालनल शातोपम क्षया वृद्धि विनिमुक्तमाधि मध्यांत वर्जितम। वह लिंग अग्नि की प्रचंड 1000 ज्वालाओं से भी अधिक ज्वाला समूह वाला, सैकड़ों काल अग्नियों के समान कांतिमान, क्षय एवं वृद्धि से रहित, आदि, मध्य और अंत से वहीन था। अनोप्यमः निर्देश व्यक्तम विश्व संभवम तस्य ज्वाला सहस्रणेन मोहितो भगवान हरि। मोहितम चा मामर्थ किमर्थ स्पर्धा साधुनः अगस्तस्तुः तत्तृतीयोत्तरं तिष्ठाम युद्ध माव्यहो कुत्यवात्र संभुत परीक्षवो अग्रि संभवम अध्योगमिष्यामन नल स्तंभ भस्यामनश्च। परीक्षार्थं प्रजानाथ तस्य वै वायुवेगतः भवान्यूर्ध्वं पर्तनेन गन्तुमर्हसि सत्वरम्। वह उपमा रहित, अनिर्देशीय, बिना किसी के द्वारा उपस्थापित, अव्यक्त और विश्व सर्जक था। उस लिंग के सहस्त्र ज्वालाओं के समूह को देखने मात्र से भगवान विष्णु मोहित हो उठे। शिव की माया से मोहित मुझे वे कहने लगे कि इस समय मुझ में तुम इतनी स्पर्धा क्यों कर रहे हो? हम दोनों के मध्य और तीसरा आ गया है, इसलिए यह युद्ध रोक दिया जाए। हम दोनों इस अग्नि से उत्पन्न लिंग की परीक्षा करें कि यह यहाँ कैसे प्रकट हुआ है। मैं इस अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जाऊंगा, फिर प्रजानाथ आप इसकी परीक्षा के लिए वायु वेग से बतनपूर्वक शीघ्र ऊपर की ओर जाएं। ब्रह्मोवाच एवं विहारित्यं विश्वात्मा स्वरूपं करो तथा वार्हामप्यशु हंसतत्वं प्राप्त वन्यमने। ब्रह्मा जी बोले, तब ऐसा कहकर विश्वात्मा भगवान विष्णु ने वारा का रूप धारण किया और हे मुने, मैंने भी शीघ्र हंस का रूप धारण कर लिया। तदा प्रभृति ममा हुआ सहसो विराडिति हंसम हंसेति यो बृहत्सह हंसति भविष्यति। उस समय वे लोग मुझे हंस हंस और विराट ऐसा कहने लगे। जो हंस हंस यह कहकर मेरे नाम का जप करता है वह हंस स्वरूप ही हो जाता है। सुचितो वानल प्रेक्ष्यो विश्वता पक्ष संयुता मनो नीलजवो भूतवा गतो ध्रुवम चौधर्तवः पुरा। अत्यंत श्वेत अग्नि के समान चारों ओर पंखों से युक्त, मन और वायु के वेग वाला होकर मैं ऊपर के ऊपर भी लिंग का पता करते हुए चला गया। नारायणो अपि विश्वात्मा सुश्वेतो भवतः 10 योजन विस्तारणम 100 योजन मायतम। मेरु पर्वत वर्षामनम गौर तीक्ष्णो अग्रद दृष्टम कालादित्य समभासम दीर्घघोनम महास्वनम हस्वपादम विचित्रांगम जैत्रम दृढ़ मनोपमम वाराकारमस्त्ययम गतवास्तदो जवात्। एवं वर्ष सहस्त्रम च चरण विष्णु रथोगत तथा प्रभृति लोकेषु श्वेतवारा संज्ञकः कल्पो विभुव दर्वेशे नारायणम काल संज्ञकः। उसी समय विश्वात्मा नारायण ने भी अत्यंत श्वेत रूप धारण कर लिया। 10 योजन चौड़े और 100 योजन लंबे मेरु पर्वत के समान शरीर वाले श्वेत तथा अत्यंत तेज दाढ़ों से युक्त, प्रलयकालीन सूर्य के समान कांतिमान, दीर्घ नासिका से सुशोभित, भयंकर घुर घुर की ध्वनि करने वाले, छोटे छोटे पैरों से युक्त, विचित्र रंगों वाले, विजय प्राप्त करने की इच्छा से परिपूर्ण, दृढ़ तथा अनुपम वरह का स्वरूप धारण करके वे भगवान विष्णु भी अत्यंत वेग से उसके नीचे की ओर गए। इस प्रकार रूप धारण करके भगवान विष्णु 1000 वर्ष तक नीचे की ओर चलते रहे। उसी समय पृथ्वी और लोकों में श्वेतवाराह नामक कल्प का प्रादुर्भाव हुआ है। देवर्षि, यह मनुष्यों की काल गणना की अवधि है। भ्रभां बहुधा विष्णुः प्रभ विष्णुर्धोगतः नापश्यदल्पमपस्यः मूलं लिंगस्य सूक्रः तत्त्वकालं गतस्य अधर्वमहमयफलसूदनः सत्वरं सर्वयत्नेन तस्यान्तं ज्ञातुमिच्छेह श्रान्तो न दृष्ट्वा तस्यान्तमहं कालदोगतः।
तथैव भगवान् विष्णुः श्रान्तः कमललोचनः सर्वदेवनिभः सतुर्मुत्थितः स महावपुः समागतो मया सार्धं प्रणिपत्यः भवमुहो मायया मोहितः शम्भोस्ततं सविघ्नं मानसः पृष्ठतः पार्श्वतश्चैव वागतः परमेश्वरं प्रणिपत्य मया सार्धनं सस्मार किमिदं द्वितिः अनिर्देश्यं च तद्रूपं मानां कर्मवर्जितम् अलिङ्गं लिङ्गितां प्राप्तं ध्यानमार्गेभ्यो गोचरम् स्वास्थ्यं चित्तं तदा कृत्य नमस्कारपरायणो बभूम तरुभावभावमहों हरिरपि ध्रुवं जानीवो नहि ते रूपं योऽसि सोऽसि प्रभो नमस्तुते महेशा रूपं दर्शयेनोतवरम् एहं शरच्यान्त्यः सन्नमस्कारम् प्रकुवृतो आव्यो मुनिशार्दूलः मदमास्तित्योस्तदः। इधर अत्यंत तीव्र वेग से नीचे की ओर जाते हुए महातेजस्वी विष्णु बहुत प्रकार से भ्रमण करते रहे, किंतु महावारा रूप विष्णु उस ज्योतिर्लिंग के मूल का अल्प भाग भी न देख सके। हे अरिसूदन, तब तक मैं अपने ज्योतिर्लिंग के अंत का पता लगाने के लिए वेग से ऊपर की ओर जाता रहा। यत्न पूर्वक उस ज्योतिर्लिंग के अंत को जानने का इच्छुक मैं अत्यंत परिश्रम के साथ समान थक गया और उसका अंत देखे बिना ही थोड़ा ही नीचे की ओर लौट पड़ा। उसी प्रकार सर्वदेव स्वरूप महाकाय कमरलोचन भगवान विष्णु भी थकान के ज्योतिर्लिंग का अंत देखे बिना ही ऊपर निकल आए। शिव की माया से विमोहित विष्णु आकर मेरे साथ ही भगवान शिव को बाबा प्रणाम करके व्याकुल चित्त से वहां खड़े रहे। पृष्ठ प्रदेश की ओर से, पार्श्वों की ओर से और आगे की ओर से परमेश्वर शिव को मेरे साथ प्रणाम करके विष्णु भी सोचने लगे कि यह क्या है। वह रूप तो अनिर्देशीय नाम और कर्म से रहित अलिंग होते हुए भी लिंगता को प्राप्त ध्यान मार्ग से अगम्य था। तदंतर अपने मन को शांत करके मैं और विष्णु दोनों शिव को बार बार प्रणाम करके कहने लगे, हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते, आप जो हो वही हो, आपको हमारा नमस्कार है। माशन आप शीघ्र हमें स्वरूप का दर्शन कराएं। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अहंकार से अविष्ट हुए हम दोनों को वहां नमस्कार करते हुए सैकड़ों वर्ष बीत गए। इति श्री श्री महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्टि उपाख्याने विष्णु ब्रह्मा विवाद वर्णम नाम सप्तमोध्याय। इसी प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान का विष्णु ब्रह्मा विवाद वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रुद्र संहिता श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड अथाष्टवां अध्याय। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन। ब्रह्मो उवाच, ब्रह्मा जी बोले, एवं तयो मुनिश्रेष्ठ दर्शन कांगाक्ष मन्ये हो विगर्भयोश्च सूर्यो सदा नो स्थित्यो मुनेः दयालुर्भवच्च भुवदीनां प्रतिपालकः गवर्णीनां गर्वहर्ता च सर्वशां प्रभुर्व्यः तदा सभवत्र नादो शब्दलक्षणः ओमोमिति सुश्रेष्ठः सुव्यक्तः पलुतलक्षणः किमिदं त्वितिः संचित्य मया तिष्ठिमहास्वना विष्णुः सर्वसुराध्यो निर्वैशिष्ट चेतसः लिंगस्य दक्षिणे भागे तथा पश्चात् सनातनम् आद्यं वर्णमकारं मुखारं चोत्तरे तथा मकारं मध्यश्चैव नादमन्तस्य चोमिति सूर्यमण्डलवद् दृष्ट्वा वर्णमाध्यं तु दक्षिणे उत्तरे पावक प्रख्य मकार मृषि स्थितं शीतांशुमण्डल प्रखरं मकारं तस्य मध्यता तस्योपरि तथा पश्चात् शुद्ध स्फटिक सुप्रभं तुर्यातीतममलं निष्कलं निरुपद्रवं निर्द्वन्द्वं केवलं शून्ये ब्रह्माभ्यन्तरवर्जितं स बाह्याभ्यन्तरे चैव बाह्याभ्यन्तरे संस्थितम् आदि मध्यांतरहित मन्यादस्थादि कारणं सत्यमनद अमृतं पारं ब्रह्मापरायणं कुत एवात्र संभूतः परीक्षव अग्निसंभवम् अध्योगमिष्यानल स्तंभ अभ्योचन समस्या च। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित होकर निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में अभिलाषा थी कि चित्त ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन थे। दोनों के प्रतिपालक अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाले तथा सबके प्रभु अविनाशी शंकर हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां उनसे श्रेष्ठ ने ओम ओम ऐसा शब्द नाद किया।
प्रकट हुआ, जो स्पष्ट रूप से प्लुत स्वर में सुनाई दे रहा था। जोर से प्रकट होने वाले इस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्णकार का दर्शन किया, तदंतर उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन किया। हे ऋषि श्रेष्ठ, दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्णकार को सूर्यमंडल के समान तेजोमय देखकर उन्होंने उत्तर भाग में उकार वर्ण को अग्नि के समान देखा। हे मुनि श्रेष्ठ, इस तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान देखा। तंत्र उसके ऊपर शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त हुई, अतीत अमल निष्कल निर्विदंद अद्वितीय शून्य में बाह्य और अभ्यंतर के भेद से रहित, बाह्य अभ्यंतर भेद से युक्त, जगत के भीतर और बाहर स्वयं में स्थित, आदि मध्य और अंत से रहित, अनंत के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय, सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप पार ब्रह्मा का साक्षात्कार किया। उसी समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ कहाँ से प्रकट हुआ है और हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अग्नि स्तंभ के नीचे जाऊंगा। वेद शब्दोभ्यवेशम विश्वमात्मनम व्यय चिंतियत तदा भ्रेव दृश्यस्त्र ऋषे सारतम समृतः। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश सहित विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार स्वरूप माने जाते हैं। तनेव ऋषिणः विष्णु ज्ञातवान परम परमेश्वरम महादेवम परम ब्रह्मा शब्द ब्रह्मा तनु परम। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्मा में शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पार ब्रह्मा स्वरूप महादेव ही यहाँ प्रकट हुए हैं। चिंत्या रहितो रुद्रो वाचो यन्मसा स अप्राप्य तनिवर्तन्ते वाच्यस्ते विकाक्षरेण सह। ये चिंता रहित अथवा अचिंतनीय रुद्र है, जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त करके बिना लौट आती है। उस पर ब्रह्मा परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है, वे इसके वाच्यार्थ रूप हैं। एकाक्षरेण तदाक्यमृतम परम कारणम सत्यम आनंदमृतम परम ब्रह्मा परात्परम। उस परम कारणित सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परात्पर पर ब्रह्मा को इस एकाक्षर के द्वारा ही जाना जा सकता है। एकाक्षराधि आख्या ग्वाहा गंभ बीजम को अंडज एकाक्षरा दुराख्या ध्वरि परम कारणम। एकाक्षरा जन्म काराख्य भगवान नील लोहितः सर्गकर्ता त्वरकाख्यो हुकाराख्यस्तु मोहका मकाराख्यस्तु यो नित्यमनुग्रह करो भवेत्। मकाराख्यो विभुजिः उकारो बीजुच्यते। उकाराख्यो हरियोर्निः प्रधान पुरुषेश्वरः। बीजी च बीजं तद्यो निर्नादाख्यश्च महेश्वरः। बीजी विभेज्य चात्मनं स्वेच्छा तु व्यवस्थितः। अस्य लिंगाद् भूत बीज मकारो बीजना प्रभो। उकार योनो निषिद्धं वर्धत समन्ततः सो वर्णचाण्डवमवेद्यं तद्लक्षणम् अनेक शब्दम तथा चाप्सु दिव्यमंडम व्यवस्थितम तथो वर्ष सहस्रांते द्विधा कृतं जोदभम। अंडमप्सुः स्थितं साक्षाद् व्याघातनैश्चरन्तु तथास्य सुशुभम है मम कपालं चौधर्व संस्थितम्। जघ्य सा धोतस्तपरम पृथ्वी पंचलक्षणः तस्मादण्डोद्वहो जघ्ये ककाराख्ये चतुर्मुखा। स सृष्टा सर्वलोकानां स एव त्रिविधा प्रभु एवममितिः प्रोक्तमित्याजुषं वरः। ये चिंता रहित तथा अचिंतनीय रुद्र हैं, जाकर मन सहित वाणी से प्राप्त के बिना लौट आती है। उस पर ब्रह्मा परमात्मा शिव का वाचक एक अक्षर प्रणव है। इसके वाच्यार्थ रूप उस परम कारण रित सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परात्पर पर ब्रह्मा को इस एकाक्षर के द्वारा ही जाना जा सकता है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध्य सर्वव्यापी शिव बीजी बीज मंत्र के स्वामी और अकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा को बीज कहा जाता है। उकार संज्ञक श्री हरि योनि है, प्रधान और
पुरुष के भी ईश्वर और महेश्वर हैं। वे बीजी बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाथ कहा गया है। बीजी अपने इच्छा से अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ है, जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब और बढ़ने लगा। वह सुवर्णमय अंड के रूप में बताने योग्य था। उसका अन्य कोई विभिन्न लक्षण लक्षित नहीं होता। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से फूटकर 2 भागों में बट गया। उस अवस्था में ऊपर स्थित हुआ उस वर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही धूलोक के रूप में प्रकट हुआ। तो दूसरा नीचे वाला जो कपाल था वही वह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्भुज ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिसकी क संज्ञा है। वे समस्त लोकों के सृष्टा हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वरी अ, उ और म इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए। इस अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव में ओम ओम ऐसा कहा है। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुषां वचनं श्रुत्वा ऋचा सामानि सादरम् एवमेव हरे ब्रह्माति त्याहुश्रावयसदः ततो विज्ञाय देवेशं यथा वच्यक्ति संभवे मंत्रे महेश्वरं देवं तुष्टाव समुद्यहम् एतिस्मनंत्रे नेयोच्च रूप अद्भुत सुंदरम द्वदर्श च मया सार्धम भगवान विश्वपालकः पंचवक्त्रम दशभुजम गौरकपूरवर्मणः नानकांति समुक्तम नानभूषण भूषितम। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का कथन सुनकर ऋचाओं और साम मंत्रों ने भी हमसे आदर पूर्वक यह कहा, हे हरे हे ब्राह्मण, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभिध्याय से शोभित होने वाले महेश्वर शिव का स्तवन किया। इसी बीच में विश्वपालक भगवान विष्णु ने मेरे साथ एक और अद्भुत एवं सुंदर रूप को देखा। हे मुने, वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कपूर के समान गौर थी और वह नाना प्रकार की छटाओं और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। महोदार महावीर्य महापुरुष लक्षणम तम दृष्ट्वा परम रूपम कृतार्थो भूम्या हरिः अथ प्रसन्नो भगवान महेशा परमेश्वर दिव्यम शब्दमय रूपमाख्यः प्रशंसितः। अकारस्तस्य मूर्धा हि ललाटो दीर्घ उच्यते। इकारो दक्षिणम नेत्रमकारो वाम लोचनम उकारो दक्षिणम श्रोत्रमुकारो वाम उच्यते। ऋकारो दक्षिणम तस्य कपालम परमेश्वरः। उस परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप धारण करके मेरे साथ श्री हरि कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। हस्वकार का उनका मस्तक और दीर्घकार ललाट है। इकार दाहिना नेत्र, इकार बाया नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और उकार को बाया कान बताया जाता है। ऋकार उन परमेश्वर का दाया कपाल है और ऋकार उनका बाया कपोल है। वामम कपोल मृकारो लृ नासपुटे उभे एकार शोच्योष्ट ऊर्ध्वस्य होकार स्तवधरो विभो ओकारस्य तथा करो दंत पंक्ति द्वयम क्रमात् अमस्तु तुल तालुनी तस्य देव देवस्य शूलिनः। लृ और लृ ये उनकी नासिका के दोनों क्षेत्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का उपरियोष्ट है और एकार अधर है। ओकार तथा औकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की दंत पंक्तियां 2 हैं। अंग और अह उन देवाधिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। काधि पंचाक्षरणस्य पंचहस्ताश्च दक्षिणे चाधि पंचाक्षरण्येवं पंचहस्तास्तु वामतः ताधि पंचाक्षरम पदास्तिदि पंचाक्षरम तथा पकार उदरम तस्य फकारय पाशर्वुच्यते बकारो वाम पाशर्व्यस्तु भकारय स्कंद उच्यते मकारो हृदयं शंभो महादेवस्य योगिनः यकारादिस्कारन्तः विभोवे सप्त धातवः हकारो नाभिरूपो हि शकारो घ्राण उच्यते। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और च आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ हैं। त और त आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार को दाहिना पार्श्व कहा जाता है और बकार को बायां पार्श्व। भकार को कंधा कहा जाता है। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। य से लेकर स तक य र ल व श तथा स से 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव की 7 धातुएं हैं। हकार को उनकी नाभि और शकार को नासिका कहा जाता है। एवं शब्दवयम रूम गुणवस्य गुणात्मनः दृष्ट्वा तमुमया सार्धम कृतानुभूमय हरिः
इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्द में रूप को भगवती उमा सही देखकर श्रीहरि मेरे साथ कृतार्थ हो गए। एवं दृष्ट्वा महेशान शब्द ब्रह्मा तनुम शिवम ब्रह्मे च मया विष्णु पुनश्च पश्य दुर्दतः। इस प्रकार शब्द ब्रह्मा में श्रीधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्रीहरि ने उन्हें प्रणाम करके पुनः ऊपर की ओर देखा। ओंकार प्रभम मंत्रम कला पंचम संयुक्तम शुद्ध स्फटिकम संकाशम शुभाष्ट्र त्रिशद शरम मेधाकारं भुबुद्यः सर्वधर्मार्थ साधकं गायत्री प्रभम मंत्रम सहितं वश्यकारकं चतुर्विंशतिः वर्णाढ्यं चतुष्कलामनुतम् अथ पंचशितं मंत्रम कलाष्टक समायुतम् आभिचारिक मध्यर्थम प्राय स्त्रीशंच भाक्षरम यजुर्वेद समायुक्तम पंचविशुद्धि भाक्षरम कलाष्टक समयुक्तम सुश्वेतम शांतिकम तथा त्रयोदश कलायुक्तम बालध्य लोहितम। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनिशुद्ध स्फटिक मणि के समान सुंदर 38 अक्षरों वाले मंत्र का साक्षात्कार हुआ। पुनः संपूर्ण धर्म तथा अर्थ का साधक बुद्धि स्वरूप अत्यंत हितकारक और उनको वश में करने वाला गायत्री नामक महान मंत्र लक्षित हुआ। वह 24 अक्षरों तथा 4 कलाओं से युक्त श्रेष्ठ मंत्र पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय 8 कलाओं से युक्त है। विचार सिद्धि के लिए प्रयोग किए जाने वाला मंत्र 30 अक्षरों से संपन्न है, किंतु यजुर्वेद में प्रयुक्त मंत्र 25 सुंदर अक्षरों का ही है। यह 8 कलाओं से युक्त तथा सुश्वेत मंत्र है, जिसका प्रयोग शांति कर्म की सिद्धि के लिए किया जाता है। इस मंत्र के अतिरिक्त 13 कलाओं से युक्त जो श्रेष्ठ मंत्र है वह बाल, युवा और वृद्ध आदि अवस्थाओं में आने वाले भुवर्स्य चौत्पत्ति वृद्ध संहार कारणम वर्णाकाधिका षष्ठी रस्य मंत्रवस्य तो वह बाल, युवा और वृद्ध आदि अवस्थाओं में आने वाले क्रम के अनुसार उत्पत्ति, पालन, संहार का कारण रूप है। इसके 61 वर्ण होते हैं। पूर्ण मृत्युंजयहम मंत्रम पंचाक्षर मथा परम चिंतामणिम तथा मंत्रम दक्षिणामूर्ति संगकम तत्स्तवम असिद्युक्तम महावाक्यम हरस्य च पंचमंत्रास्तता लब्ध्वा जजाप भगवन हरि। इसके पश्चात विष्णु ने महामंत्र मृत्युजय महामंत्र पंचाक्षर मंत्र चिंतामणि मंत्र दक्षिण मूर्ति मंत्र को देखा। इसके बाद भगवान विष्णु शंकर को तत्वमसि वही तुम हो यह महावाक्य कहा। इस प्रकार उक्त पंच मंत्रों को प्राप्त करके वे भगवान श्री हरि उनका जाप करने लगे। अतृष्ट्वा कालावर्ण मृगेजु समारूपिणम ईशानम ईश मुकुटम पुरुषाख्यम पुरातनम अघोर हृदयम हृदम सर्वगुहाम सदाशिवम वामपादम महादेवम महाभोगीन्द्रभूषणम विश्वतापादवंतम तव विश्वतोऽक्षरम शिवम ब्रह्मोधपति सर्गस्थित सहार कारणम तुष्टा वाग्भिष्टाभि सांभम वर्धमेश्वरम मया च सहितो विष्णु भगवा संतुष्ट चेतसा। इसके पश्चात ऋक यजु साम रूप वर्णों की कलाओं से युक्त ईशान ईशो के मुकुट पुरातन पुरुष अघोर हृदय मनोहर सर्वगुह्या सदाशिव तांडव इत्यादि कालों में वाम पद पर अवस्थित रहने वाले महादेव महान सर्पराज को आभूषण रूप में धारण करने वाले चारों ओर चरण और नेत्र वाले कल्याणकारी ब्रह्मा के अधिपति सृष्टि स्थिति संहार के कारण भूत वरदायक साम महेश्वर को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न मन से प्रिय वचनों द्वारा मेरे साथ उनकी स्तुति करने लगे। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्टिमुखाने शब्द ब्रह्मातान्वर्णम नामाष्टोध्याये। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान में शब्द ब्रह्मातनुवर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ नवमो अध्याय उमा सहित भगवान शिव का प्रकाट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन। ब्रह्मोवाच ब्रह्मा जी बोले अथा कर्ण्यमनुतिहिं विष्णुकृतहं स्वस्य महेश्वरा प्रादुर्भुव सुप्रीतः स्वामः करुणानिधे। ब्रह्मा जी बोले हे नारद, भगवान विष्णु के द्वारा की गई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हो गए। पंचवक्त्र स्त्री नयनो भाल चंद्रो जटाधर गौर वर्णो विशालक्षो भस्म धूलित विग्रह। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौर वर्ण विशाल नेत्र वाले शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। शम्य हो यह चिंतामणि मंत्र है। ओम नमो भगवते दक्षिण मूर्ति महायम मेघाम प्रेक्ष स्वाहा, यह दक्षिणामूर्ति नामक मंत्र है।
दश बाहुनी लगलः सर्वभारणभूषितः सर्वांगसुंदरो भस्म पुंड्रांकित मस्तकः। उनकी 10 भुजाएं थी, उनके कंठ में नीला चिन्ह था, वे समस्त आभूषणों से विभूषित थे, उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्म त्रिपुंड से अंकित थे। तम दृष्ट्वा तादृशं देवं सवाम परमेश्वरम तुष्टा पुनरिष्ठा विभग्नि विष्णु में स। ऐसे परमेश्वर महादेव को भगवती उमा के साथ उपस्थित देखकर भगवान विष्णु ने मेरे साथ पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। निगम श्वास रूपेण द्वधो तस्मै ततो हरय विष्णुवे च प्रसन्नात्मा महेश करुणाकर में। तब करुणाकर भगवान महेश्वर शिव ने प्रसन्नचित होकर उन विष्णु श्री विष्णुदेव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। ततो ज्ञानवाद समय रहस्यम परमात्मने परमात्मा पुनर्मह्याम दत्तवान कृपा मुने संप्राप्य निगम विष्णु प्रपच्च मुनिरेवतम कृतार्थम सांगलीनात्मा मया स महेश्वरम। हे मुने, उसके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुह्य ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त कर कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूछना। विष्णुरुवाच, विष्णु जी बोले, कथम च तुष्यसे देव मया पूज्य, कथम प्रभो कथम ध्यानम प्रकर्तव्यम, कथम वज्रसी वश्यतम। विष्णु जी बोले, हे देव, आप कैसे प्रसन्न होते हैं प्रभु, मैं आपकी पूजा किस प्रकार करूं, आपका ध्यान किस प्रकार से किया जाए और आप किस विधि से वश में हो जाते हैं। किम कर्तव्य महादेव भाभ्याम तव शासनात् सदा सदा विज्ञाप्य नो प्रीत्यार्थम कुरु शंकरम। हे महादेव, आपकी आज्ञा से हम लोगों को क्या करना चाहिए। हे शंकर, कौन सा कार्य अच्छा है और कौन सा बुरा, इस विवेक के लिए हम दोनों के ऊपर कल्याण हेतु आप प्रसन्न हो और हम उचित बताने की कृपा करें। एतत् सर्वम महाराज कृपम कृत्वा वयो प्रभो कथनीयम तथान्यच विज्ञाय स्वानुगो शिव। हे महाराज, हे प्रभु, हे शिव, हम दोनों पर कृपा करके यह सब एवं अन्य जो कहने योग्य है वह सब हम दोनों को अपना अनुचर समझकर बताएं। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, इत्येत वचनम श्रुत्वा प्रसन्नो भगवान हरे उवाच वचनम प्रीत्या सुप्रसन्न कृपानिधे। श्री हरे, हे मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर प्रसन्न हुए कृपा निधान भगवान शिव प्रीतिपूर्वक यह बात कहने लगे। श्री शिव उवाच, भक्त्या च भवतो नूनं प्रीत्योम सुरसत्तमोह पश्यन्तं मा महादेवं भयं सर्वविमुञ्चताम्। मम लिंगम सदा पूज्यम ध्येयम च तादृशम मम इदानीं दृश्यते यत्त्वथा कार्यम प्रतनतः। श्री शिव जी बोले, हे सुरश्रेष्ठ गण, मैं आप दोनों की भक्ति से निश्चय बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोग मुझ महादेव की ओर देखते हुए सभी भय को छोड़ दीजिए। मेरा यह लिंग सदा पूज्य, सदा ही मेरा ध्येय। इस समय आप लोग को मेरा जैसा स्वरूप दिखाई देता है वैसा ही लिंग का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। पूजितो लिंग रूपेण प्रसन्नो विविध फलम दास्यामि सर्वलोकेभ्यो मनोभीष्टानिकेशः। लिंग रूप से पूजा गया मैं प्रसन्न होकर सभी लोगों को अनेक प्रकार के फल तो दूंगा ही, साथ ही मन की सभी अभिलाषाएं भी पूरी करूंगा। यदा दुखम भवत्रेत्र युवः सुरसत्तमो पूज्यते मम लिंगे च तदा स्यात् दुःखनाशम। हे सदेव श्रेष्ठ, जब भी आप लोगों को कष्ट हो तब मेरे लिंग की पूजा करें, जिससे आप लोगों के कष्ट का नाश हो जाएगा। युवम प्रसूतो प्रकृते मर्दियः महाबलो सर्वव्याप्य सव्य गात्राभ्याम मम सर्वेभ्यस्य ही। आप दोनों महाबली देवता मेरे स्वरूप भूत प्रकृति से और मुझ सर्वेश्वर के दाएं और बाएं अंगों से प्रकट हुए हैं। अयम में दक्षिणार्थ पार्श्वार्थ ब्रह्मा लोक पितामह वाम पाशार्वच्यहम विष्णुस्तवम समुत्पन्नम परमात्मनहम पितुहम युव्य सम्यगवम दध्याम यथेप्स्तम मयि भक्ति दृढ़ा भूयादुर्योर्नभ्य अनुग्रह। ये लोग पितामह ब्रह्मा मुझ परमात्मा के दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं। आप दोनों महाबली देवता मेरे स्वरूप भूत प्रकृति से और मुझ सर्वेश्वर के दाएं और बाएं अंगों से प्रकट हुए हैं। ये लोग पितामह ब्रह्मा मुझ परमात्मा के दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और आप विष्णु वाम पार्श्व से प्रकट हुए हैं। मैं आप दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और मनोवांछित फल वर दे रहा हूँ। मेरी आज्ञा से आप दोनों की मुझ में भक्ति सुदृढ़ हो। पार्थिव चैव मन्मूर्तिं विधाय कुरुतुम युवाम सेवाम च विविधां प्राज्ञो कृत्वा सुखमावपस्तः ब्रह्मान् सृष्टिं कुरु त्वं हि
मदाज्ञा परिपालकः वत्स वत्स हरे त्वं च पाल्येवं चराचरम। हे विद्वानों, मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर आप दोनों उसकी अनेक प्रकार से पूजा करें। ऐसा करने पर आप लोगों को सुख प्राप्त होगा। हे ब्राह्मण, आप मेरी आज्ञा का पालन करते जगत की सृष्टि कीजिए, और हे विष्णु, आप इस चराचर जगत का पालन कीजिए। ब्रह्म उवाच, ब्रह्मा जी बोले, युक्त्वा नो प्रभुस्ताभ्याम पूजा विधि मनाच्छुभम यनेव पूजतः शंभु फलम यच्छत्यः नकेशः इत्याकरण वचा शंभो में च सहितो हरि प्रत्युवाच महेशनम प्रणिपत्य कृतांजलि। ब्रह्मा जी बोले, हम दोनों ने ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर शिव अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की बात सुनकर श्री हरि मेरे साथ महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगे। विष्णु उवाच, विष्णु जी बोले, यदि प्रीति समुत्पन्नः यदि देवो वरश्च नो भक्ति भवतु नो नित्यं त्वयि चाव्य व्यभिचारिणी। हे प्रभु, यदि हमारे प्रति आप में प्रीति उत्पन्न हुई है, तो यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हम यही वर मांगते हैं, और आप में हम दोनों की सदा अविचल भक्ति बनी रहे। त्वमप्यवत्स्वाद लीलय निर्गुणोऽपि हि सहायं कुरु नो तात त्वं परः परमेश्वर। आप निर्गुण हैं, फिर भी अपनी लीला से आप अवतार धारण कीजिए। हे ताता परमेश्वर हैं, हम लोगों की सहायता करें। आव्यो देव देवेश विविधामपि शोभनम इहागतोः भवान्यस्मि द्विदाशमन्य नुः। हे देव देवेश्वर, हम दोनों का विवाद शुभदायक रहा है, जिसके कारण आप हम दोनों के विवाद को शांत करने के लिए यहाँ प्रकट हुए हैं। ब्रह्मोवाच, तस्य त्वद्वचनं श्रुत्वा पुनः प्राह हरो हरिम प्रणिपत्य स्थिता मूर्धना कृतांजलिपुटः स्वयं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, श्री हरि की बात सुनकर भगवान श्री हर ने मस्तक झुकाकर प्रणाम करके स्थित हुए उन श्री हरि से पुनः कहा, हे विष्णु स्वयं हाथ जोड़कर खड़े रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।